हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये कौन सा वाक्य है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो आपको बताना ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है भाई, ये है मिश्र वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। तो आपको बताना है वाक्य के घटक क्या होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो आपको इन चारों में से बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वो गंदा है, वो खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है इन चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने को दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, या फिर बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो ये कौन सा वाक्य है भाई, ये है मिश्र वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से जो है विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतरण। तो ये क्या नहीं है भाई, ये विराम चिन्ह नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इन चारों में से बताना है आपको कि कौन सा जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये क्या नहीं लिएगा, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्या क्या दे रखे हैं, राम के धनुष भंग करते हैं, दूसरे राजाओं के, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, या फिर इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृक्ष पर सांप लौटने लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको बताना है वाक्य का अशुद्ध भाग क्या क्या दे रखे हैं, तुम कक्षा में आते हो, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, या फिर तो तुम्हारी पुस्तक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अशुद्ध भाग कौन सा इनमें से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो तुम्हारी पुस्तक। ये क्या है, यहाँ पर अशुद्ध भाग है। ठीक हो गया।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ होता है? समुद्र मंथन करना इसका क्या अर्थ होता है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। समुद्र मंथन करना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोध करना, तो इसके लिए आपको सही मुहावरा बताना है। विरोध करना किसका अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना या फिर सिर चढ़ाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिर उठाना। तो सिर उठाने का मतलब होता है विरोध करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ होता है नाश कर देना। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या फिर पानी पानी होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी भरना। तो अगला क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे रखे हैं, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्लेष। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगुत्सा कौन सा रस का स्थायी भाव है? तो आपको बताना है जो जुगुत्सा है ये कौन से रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन दे रखे हैं, विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभत्स रस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो आपको बताना है छंद की रचना है ये किसके द्वारा होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए छंद की रचना किसके द्वारा होती है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर के समायोजन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या फिर धनानंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भ्रमर गीत के रचयिता है भाई सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताना है आपको। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द ऑप्शन दे रखे हैं, सहचरी, संगिनी, प्रेमिका या फिर अर्धांगिनी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द होता है अर्धांगिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरित दुख दैत्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। तो आपको बताना है मारुत का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, देवता, वायु, पृथ्वी या फिर तालाब। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मारुत का पर्यायवाची शब्द। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायु। तो अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला या फिर अमृतलाल नागर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सुहाग के नुपुर इसके रचयिता कौन है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निराला। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? तो आपको बताना है ए आई ओ औ ये कौन से स्वर है। ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ए आई ओ औ कौन सा स्वर है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है भाई संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त स्वर। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है उ के उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है उ के उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं, कंठ, दंत, होठों या फिर ओष्ठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या होता है भाई उ का उच्चारण स्थान। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओष्ठ।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्राएं कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है मात्राएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 7, 3, 2। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कितने प्रकार की होती है वही मात्राएं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 25, 29, 31 या फिर 33। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कवर का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवर का होता है कंठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पवर का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है पवर का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं ओष्ठ, मूर्धा, दंत या फिर कंठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कौन सा होता है भाई पवर का उच्चारण स्थान? तो ये होता है ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी पवर। तो आज के स्मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।